पाइसेस यानी मीन राशि, ये जल तत्व की आखिरी राशि होती है। हमने देखा था कि ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म होते हैं, उसको कैंसर राशि से देखते हैं। कैंसर ज़ोडिएक बूंद के फॉर्मेशन को डिनोट करता है। उसके फ्लो को एक जो बूंद है वो जुड़ के रिवर बनता है, नदी के फ्लो को स्कॉर्पियो राशि से देखते हैं। और मीन राशि पाइसेस जो इवेपोरेशन होता है वाटर का, उसको कहते हैं। तो किसी भी चीज़ को एक जगह से निकाल के कम्प्लीटली उसका फॉर्म ट्रांसफॉर्म कर देना को पाइसेस राशि कहते हैं। हमने अभी तक एक्वेरियस में देखा था कि डिमांड, हमने दुकानदार जो सामान बेचता है और जो हम खरीदते हैं, खरीद के घर लाते हैं, तो उसके यूज़ को पाइसेस राशि से देखा जाता है। किसी भी चीज़ में आपने पैसे लगा दिए, किसी भी चीज़ में पैसे खर्च करके उसको ले लिए और उसको यूज़ कर रहे हो, तो जब तक वो यूज़ नहीं हो रहा होता है वो प्रोडक्ट या फिर वो कोई भी चीज़ ऐसे का ऐसा पड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही वो यूज़ में आ जाता है उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। ये जो फॉर्म चेंज करने का प्रोसेस है, इसको पाइसेस से देखा जाता है। अगर पाइसेस आपके 4th हाउस में सपोज़, तो आप नॉलेज एक्वायर करोगे कि किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म कैसे करें। टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने बिजनेस होते हैं, जो भी ट्रांसमिशन से होता है, जो भी ट्रांसमिशन को सेंड करने से होता है, वो सब पाइसेस से देखा जाता है। एरीज़ और पाइसेस, ये दोनों, एरीज़ रिसीविंग एंड को कहते हैं और पाइसेस ट्रांसमिटिंग एंड को कहते हैं। जो सिग्नल्स आप ट्रांसमिट करते हो, इसको पाइसेस राशि से देखते हैं। अगर पाइसेस राशि में सैटर्न पड़ जाता है और वो 12th हाउस में है, तो मछली से रिलेटेड बिजनेस, जो भी मछली से रिलेटेड बिजनेस होता है, उसको भी पाइसेस राशि से देखते हैं। क्योंकि जल से निकाला हुआ, जल में रहती है वो, उससे निकाला हुआ उसकी मछली को बेचते हैं, तो इसको पाइसेस राशि डिनोट करता है। पाइसेस राशि और भी बहुत चीज़ों को डिनोट करता है, जैसे सोसाइटी को चेंज कर देना, एक जगह से दूसरे जगह किसी भी कुरियर सर्विस को भेजना, इसको भी पाइसेस राशि से देखते हैं। एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में किसी बात को ट्रांजिट करना, या फिर किसी भी बात को ख़त्म कर देना, इसको भी पाइसेस से देखते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन है, जब वो बंद होता है तो उसके बंद होने को पाइसेस राशि से देखते हैं। कुंडली में आपके जहाँ पे भी पाइसेस राशि है, वो जगह आपके ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, वो जगह ख़त्म हो जाने की राशि है। उसका यूज़ आपके लिए बदल जाएगा। आप जिस चीज़ के लिए उसको, जैसे सपोज़ ये 5th हाउस में है पाइसेस राशि, तो आप अनकन्वेंशनल वे में वर्क करोगे, अनकन्वेंशनल वे में अपने एक्शंस को परफॉर्म करोगे। ऐसे एक्शंस होंगे जो किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म कर देने से मतलब एज इन किसी भी चीज़ का एंड करने से मतलब है कि ट्रांसफॉर्म कर देना उसको। जैसे कि हम दुकान से जो प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, उस प्रोडक्ट का वैल्यू सेम रहता है तब तक जब तक हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। जैसे ही यूज़ करने लग गए, वैसे ही उसका डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हम फूड को कंज्यूम करते हैं, तो कंज्यूम होके डाइजेस्ट होके वो फ्लश आउट हो जाता है और फिर वो कुछ और चीज़ में ट्रांसफॉर्म होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की राशि होती है पाइसेस। पाइसेस से हम बहुत टाइप के ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस, एडवर्टीज़मेंट का बिज़नेस भी पाइसेस से देखा जाता है। अगर कोई प्लैनेट है आपका पाइसेस में, तो ये जो बिज़नेस होगा, ये बिज़नेस आपको ट्रांसमिशन का होगा। किसी भी चीज़ के केबल का जितना बिज़नेस होता है, ब्रॉडकास्टिंग केबल्स हो गए, जितना भी इंटरनेट का बिज़नेस होता है, इंटरनेट का बिज़नेस भी पाइसेस से देखा जाता है। अगर आपका कोई भी प्लैनेट पाइसेस राशि में है, तो आप मान के चलो कि उसको ट्रांसमिशन से रिलेटेड आप काम करोगे। सपोज़ आप हिल्स में रहते हो और हिल्स में कोई पर्टिकुलर फ्रूट है, जैसे कि लीची है। लीची हिमाचल प्रदेश में उगती है, तो हिमाचल प्रदेश में उगती है और वो कहीं नहीं उगती है सपोज़, तो हिमाचल प्रदेश में लीची उगा के उसको ट्रांसमिट करने को, वहाँ से लेके कहीं और तक ट्रांसमिट करने को हम देखेंगे सैजिटेरियस से। सैजिटेरियस के बाद उस लीची को ला के हम कहीं अगर स्टोर कर रहे हैं तो उसको कैप्रिकॉर्न से देखेंगे। उसको मार्केट में उतारना एक्वेरियस से देखेंगे, और उसको खा के और उसके सीड को बचा लेना या फिर कहीं और रोप देने को
पाइसीज से देखते हैं। तो एरीज से पाइसीज इन टोटल 12 राशि होती है, और ये 12 राशि सर्कल है। जैसे हम देखते हैं कि यूनिवर्स जो है वो 360 डिग्री जब अर्थ रोटेट करती है तो यूनिवर्स भी वापस वहीं उसी पॉइंट पे आ जाता है जहाँ से स्टार्ट होता है। तो हर सिस्टम, हर टाइप का सिस्टम जो अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट, जैसे कोई स्कूल है, स्कूल जब बंद होता है तो अगले दिन खुलता भी तो है। तो द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग, द प्रोसेस ऑफ एंडिंग द फंक्शंस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, रात को जब बच्चे सो जाते हैं तो वहाँ पे पढ़ाई नहीं चलती है। इस चीज़ को पाइसीज से डिनोट करते हैं। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका सैटर्न पाइसीज राशि में, उनका काम बन जाता है किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना। जैसे कि सेलिब्रेशन के लिए लोग जमा होते हैं एक्वेरियस के अंदर, वो जब सेलिब्रेशन करके घर चले जाते हैं तो घर जाने के बाद जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, उस सेरेमनी को वो साफ़ करना हो या फिर उस जगह को साफ़ करना हो, क्लीन करना हो, तो ये सब पाइसीज राशि से देखा जाता है। पाइसीज से देखा जितने भी मेड्स हैं जो कि डस्टिंग करती हैं, जो भी काम करती हैं घर में, उनको भी पाइसीज से देखा जाता है। बट इसका सर्टेन कंजंक्शन होता है और सर्टेन इसमें डिग्रीज़ और अष्टक वर्ग के पॉइंट्स भी लगते हैं पाइसीज के हिसाब से। हर आदमी के बर्थ चार्ट में पाइसीज कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। जहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है वो जगह बड़ा ही ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। सपोज़ आपके 7th प्लेस में पाइसीज है, अगर आपके 7th प्लेस पे पाइसीज है, इसका मतलब है आपके जो भी रिलेशंस आप डेवलप करोगे ओवर द टाइम, ये सारे रिलेशंस आपके धीरे 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 टूटते चले जाएंगे या बिखरते चले जाएंगे, फिर वो आदमी कहीं आपसे दूर चले जाएंगे। इसका सिर्फ इतना ही मतलब नहीं होता, बट इसका बेसिक मतलब यही होता है कि आप जिनसे भी रिलेशंस फॉर्म करोगे वो आपसे दूर ही रहेंगे, वो ज़्यादा पास नहीं रह सकते हैं आपके। ये अनदर एक एनालॉजी है जो कि जैसे, क्योंकि ये असेंडेंट इसका वर्गो है, तो वर्गो असेंडेंट के लोगों को ये प्रॉब्लम थोड़ा झेलना पड़ता है कि उनकी 7th प्लेस पे पाइसीज राशि होने के वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो रिलेशंस में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं क्योंकि उनके रिलेशंस जल्दी डेवलप नहीं हो पाते हैं, और जो डेवलप होते हैं वो बहुत जल्दी टूट के या फिर कहीं बिखर जाते हैं, वो चाहे किसी के साथ रिलेशंस हों। तो पाइसीज राशि इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। मैं जब सेपरेटली असेंडेंट्स को डिस्कस करूँगा तब मैं इस बात को क्लियरिफाई करूँगा कि कैसे हर एक असेंडेंट में कैसे हर एक राशि डिफरेंटली ऑर्गेनाइज्ड वे में फंक्शन करती है। तो अभी फ़िलहाल जो ये मेरे वीडियोस हैं राशि से रिलेटेड, ये बहुत ही इंडिकेटिव हैं और ये बहुत ही सटल मैनर में चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। जब मैं इसके प्रेडिक्शंस को आपके सामने लाऊंगा तो एक अलग ही मीनिंग निकल के आएगा, और तब आपको वीडियोस देखने में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब।